हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है, ठीक है, सलाम करिए, सूरज उग रहा है। लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं जो सूरज उग रहा है वो कभी नीचे भी ढलेगा। सोना के साथ यानी गोल्ड के साथ कुछ वैसा ही हुआ। जब सोने की कीमत ऊपर भागी जा रही थी ना, तो लोगों को लगा बस अब सोना ही सोना है, दुनिया में और कुछ बचा नहीं। शेयर मार्केट छोड़ दो, ज़मीन छोड़ दो, कर्जा लो, जहाँ भी बैंक में पैसा बचा सब निकाल लो जी। क्यों? क्योंकि हमें सोना खरीदना है। अब सोना देखो भाई कितना रिटर्न दे रहा है, शेयर मार्केट गिरे जा रहा है, एफडी से वही 5-6% आ रहा है, म्यूचुअल फंड गिरा जा रहा है, लेकिन सोना लेंगे क्योंकि सोना भागा जा रहा है। दबा के लोगों ने लिया, दबा के लोगों ने लिया। और लोगों को ये कहा गया कि भाई जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा, जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा, वैसे वैसे सोने के दाम बढ़ेंगे। सोना भागता गया, इसी उम्मीद में तनाव और बढ़ा, युद्ध भी हुआ, युद्ध चरम पे पहुंच गया। बात यहाँ तक आ गई कि परमाणु युद्ध तक ना हो जाए, तीसरा वर्ल्ड वार ना हो जाए। लेकिन जब ये बात हो रही थी ना तीसरे वर्ल्ड वार की, जब बात हो रही थी परमाणु युद्ध की, जब युद्ध चरम पे था, उस टाइम सोना भी ठंडा पड़ा हुआ था। बड़ा लोगों को आश्चर्य लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, और सोना को क्या हो गया? अभी तो भागना चाहिए था, हमने तो ये सोच के लिया था युद्ध होगा, ट्रम्प साहब पगलाएंगे तो सोना भागा जाएगा। लेकिन ट्रम्प साहब पगलाए भी, बम गिराए भी, लेकिन सोना जहीं का तहीं रुक गया। तो जब ये सब चीज़ें पूछेंगे ना किसी विशेषज्ञ से, तो आपको समझाएंगे डॉलर इंडेक्स होता है जी, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर पड़ गया, 100 से ऊपर हो गया, इसलिए सोना बढ़ा नहीं, ये नहीं बढ़ा। लेकिन पता नहीं बोलचाल की भाषा मैं मानता हूँ कि थक गया, कितना भागेगा एक ही चीज़ पे कि युद्ध होगा, तनाव के माहौल आएंगे तो लोग सोना पैसा लगाएंगे, सोना भागते जाएगा। ऐसा थोड़ी कि भागते ही रहेगा, हर चीज़ की एक सीमा होती है। वो सीमा शायद सोना में पहुंच गई है, और अब स्थिति यह है कि बबल जैसे हालात बन गए। बबल किसको कहते हैं? बुलबुला। आप कई बार देखते होंगे ना, पानी का बुलबुला बनता है, पानी होता है एक बूंद और बुलबुला बन जाता है इतना बड़ा, और अचानक से वो लगता है बुलबुला ही पानी है, जबकि पानी नहीं होता, अंदर गैस भरा रहता है, हवा भरी रहती है, और अचानक से जो है बुलबुला फट जाता है, पानी का पता ही नहीं चलता है। तो क्या सोने का दाम भी वैसे ही बबल वाली स्थिति में चला गया है क्या? क्या सोने के दाम वैसे ही गिर जाएंगे क्या? जैसे बुलबुला फुटता है एकदम बिल्कुल पानी इतना बड़ा दिखता है, एक कण पे आ जाता है, क्या सोने के दाम जो अभी इतना ऊंचा दिख रहा है वो भी गिर के ऐसे आ जाएगा क्या? तो बबल फटने वाला है क्या सोने का? ये कई लोग कह रहे हैं। तो लोग कह रहे थे, चलते फिरते तो लोग सुनते नहीं थे। हम लोगों ने भी कहा, लोगों का नहीं तो हमेशा डरा रहा है, लेकिन सोना तो भागा ही जा रहा है। अब ना तो हम कह रहे हैं ना तो लोग कह रहा है। अब कौन कह रहा है पता आपको? अब वो रिजर्व बैंक कह रहा है। वही रिजर्व बैंक जो समय आने पर सोना खरीदता है, समय आने पर सोना बेचता है, सोने की हर चाल पर पैनी नजर रखता है। रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कहते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में आप जाएंगे ना तो 2 पन्ने में सिर्फ और सिर्फ तो सोना ही लिखा है। सोना कैसे कैसे बढ़ा जी, क्यों बढ़ा, अब क्यों नहीं बढ़ रहा है, अब गिरेगा तो क्यों गिरेगा। तो उसमें रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में कहा कि सोना हो सकता है कि बबल टेरिटरी में सोने के दाम चले गए हों, यानी सोने के दाम इस स्तर पर पहुंच गया है कि धड़ाम से सोने के दाम गिर सकते हैं। ये रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई। लेकिन आशंका वैसे ही चलते फिरते नहीं जताई है। रिजर्व बैंक ने जो है इसको लेकर बड़ा रिसर्च किया है। अब वो रिसर्च मैं देख रहा था, तो रिसर्च किया तो इसके लिए एक बड़ा ही खास फार्मूला लगाया कि वाकई बबल टेरिटरी में है क्या, बुलबुला बन चुका है सोना का दाम क्या। तो उसके लिए खास फार्मूला लगाया जिसका नाम दिया राइट टेल्ड ऑगमेंटेड डिक्की फ्यूलर, RADF मेथड। बड़ा ही टेक्निकल नाम है वो, इस सब में कहाँ पढ़ेंगे। दरअसल इसमें क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक्स का एक फॉर्मूला होता है। सांख्यिकी पढ़े होंगे, गणित में जो नहीं पढ़े हों, या फिर ऐसा समझिए आंकड़ों को देख करके तय किया जाता है कि आंकड़ों में कितना दम है। तो ये जो फार्मूला है उसमें जैसे आपने शुरू में राइट टेल्ड मेथड, टेल मतलब पूंछ, वो पूंछ को पकड़ा। पूंछ कैसे बनता है, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे गया पूंछ, तो सोने के दाम के पूंछ को पकड़ा। लेकिन राइट टेल्ड लगाया क्योंकि राइट मतलब हमेशा ऊपर जाने वाले पूंछ को पकड़ा, यानी सोने के दाम जो बढ़े हैं उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करके देखा कि भाई इस तरह से जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो होता क्या है। तो 4 साल 5 साल का अध्ययन किया, मज़ा आया नहीं। फिर 10 साल का किया, तब भी मज़ा नहीं आया। तब क्या किया कि 1960 से लेकर के अब तक के सोने के दाम जैसे जैसे बढ़े हैं, जैसे जैसे गिरे, उसका अध्ययन किया इस मेथड के तहत। अब समझिए कितना तकनीकी दिमाग लगाया गया है। ऐसा नहीं कि चलते फिरते कोई बोल रहा है,
इस लेवल का रिसर्च किया गया और कहा गया कि बताओ वाकई सोना जिस तरीके से जिस कीमत पर पहुंच चुका है उसी कीमत पर रहेगा क्या। तो उसमें यह पाया गया कि भाई 2023 तक तो मामला ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन 2023 के दिसंबर के बाद अचानक से सोने के दाम बढ़ने चले गए और बढ़ते गए और फरवरी 2026 तक आते आते दोगुने से भी ज़्यादा हो गए। अब कहा भाई इस दोगुने से ज़्यादा हो गया तो फार्मूला लगाएगा। फार्मूला में देखा गया कि ये जैसे बढ़ रहा है तो ये जो पूंछ वाली फार्मूले लगाए गए तो उसमें पाया गया कि 95% क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुका है। उस फार्मूले के मुताबिक 95% मतलब कि 100% से 5% कम है, यानी जिस स्तर पर पहुंचा है उसमें बहुत जोखिम है, इसकी संभावना 95% है। तो ये बड़ा ही चौंकाने वाली बात थी। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि भाई हमारा तो धंधा ही है लोगों को बचाना, लोगों को सचेत करना। तो रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिख दिया है कि हो सकता है कि सोने के दाम बबल टेरिटरी में पहुंच गया हो, यानी सोने के दाम वहां से धड़ाम गिरने वाले हैं। और इस टेक्निक का हवाला दिया कि इस टेक्निक से हमने पाया है। हालांकि इसमें यह बताया जाता है कि बबल टेरिटरी पहुंच गया है, लेकिन रिजर्व बैंक ने यह भी सलाह दी है या फिर आगाह किया है, क्योंकि रिजर्व बैंक का उसका अपना कोई लेना देना तो है नहीं, तो बड़ा संतुलित सा मामला देता है। उसने कहा कि इस मेथड के तहत ये तो पता चल जाता है कि दाम बबल टेरिटरी पहुंच चुका है, यानी बुलबुला बन गया है। ये बुलबुला बन गया है, ये मेथड बता रहा है कि 95% संभावना है कि बुलबुला बन ही गया है। अब बुलबुला फटेगा कब, तो वो पता नहीं है रिजर्व बैंक को। अब इस फॉर्मूले में बताया नहीं गया कि बुलबुला फटेगा कब। अब रिजर्व बैंक कह रहा है भाई फटेगा कब ये हम नहीं बता सकते। अब हालात देखिए, समय की नज़ाकत को देखिए, बुलबुला कब फटेगा फिर तब देखिएगा, लेकिन बुलबुला बन चुका है, 95% संभावना है। अब जब से रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है तब से हाहाकार मचा हुआ है। अब बुलबुला फटेगा कैसे, तो कैसे फटता है भाई, जो चिंता थी चिंता खत्म हो जाती है। तो भाई ईरान युद्ध था तो ईरान युद्ध खत्म हो रहा है। चिंता थी कि भाई कच्चे तेल के दाम बढ़े जा रहे हैं, वो चिंता खत्म हो रही है। चिंता थी कि भाई बाकी सारा एसेट गिरा जा रहा है, शेयर मार्केट गिरा जा रहा है, प्रॉपर्टी के दाम गिरे जा रहा है, म्यूचुअल फंड गिरा जा रहा है, तो सोना एक है उसमें पैसा लगाते चलो भाई, तो शेयर मार्केट भी बढ़ना शुरू हो गया, म्यूचुअल फंड भी बढ़ना शुरू हो गया। तो अब लोग धीरे धीरे वहाँ से पैसा निकाल करके लगाएंगे, सोना से पैसा निकाल कर लगाएंगे म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में, इधर उधर। तो वैसे भी डिमांड कम हो जाएगी। अभी एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई थी, म्यूचुअल फंड में कौन कौन पैसा लगा रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, कौन पैसा निकाल रहा है। उस रिपोर्ट में पाया गया कि गोल्ड से लोग बहुत पैसा निकाल रहे हैं। तो ये जो बबल टेरिटरी की बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है लोगों को पता चल भी गया है कि भाई इससे ज़्यादा गोल्ड बढ़ेगा नहीं जितना बढ़ना था, तो कुछ पैसा निकालो। तो सबसे ज़्यादा पैसा गोल्ड ETF से निकाला गया, यानी म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया गोल्ड के म्यूचुअल फंड में, वहाँ से पैसा निकाला जा रहा है। अब आपके मन में सवाल दो उठ रहे होंगे, क्या गोल्ड के दाम यहाँ से धड़ाम हो जाएंगे या फिर यहाँ से भी बढ़ेंगे। तो मैंने कई सारे रिपोर्ट पढ़ी, उस रिपोर्ट का डिटेल में जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन दो बातें निकल कर सामने आई कि धड़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो रिजर्व बैंक बता दिया कि 95% संभावना है कि बुलबुला बन गया है, कब फटेगा रिजर्व बैंक को भी नहीं पता है। अलग अलग रिपोर्ट ये कह रही है कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा, जैसे पिछले 2 साल में रॉकेट बना था ना सोना, वो शायद रॉकेट ना बने, 5% ऊपर नीचे हो करेगा, 5% तक ऊपर जाएगा। तो समझिए कि गनीमत है, ठीक है। गिरने की संभावना कब है, कैसे गिरेगा, वो थोड़ा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि रुपये की चाल होती है, कच्चे तेल की ढाल होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बैंक सोना खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, तो वो सब ये खरीदना कम कर देंगे। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम आएंगे। कई सारे सेंट्रल बैंक जो सोना खरीदे तो बेचना भी शुरू कर दिए। तो अगर बहुत सुरक्षित तरीके से पूछेंगे हमसे कि सोना का दाम यहाँ से भागेगा क्या, तो हो सकता भागे, लेकिन वैसा नहीं भागेगा जैसा कि 2 साल में भागा है। इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। भागने की संभावना कह सकते हैं, लेकिन 2 साल में जैसे भागा वैसा ही रिटर्न आपको देगा सोना, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। सोना के दाम धड़ाम होंगे क्या, तो इसकी संभावना है, कितनी है वो मुझे भी नहीं पता, रिजर्व बैंक खुद ही नहीं पता कर पाया, तो हम क्या बताएंगे आपको। अब आपका पैसा आप सोच समझ के सोना पैसा लगाइएगा। निकालना है कब, ये किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछिएगा जो सर्टिफाइड हो, गूगल वाले ना हो, व्हाट्सएप वाले ना हो।